नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए एमसीक्यू प्रश्नों को। दोस्तों सभी एमसीक्यू प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एमसीक्यू प्रश्नों में कुल 812 प्रश्न दिए गए हैं और इसके पहले पार्ट में हमने 550 प्रश्नों को कवर कर लिया था। और दोस्तों ये इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हम 551 प्रश्नों से लेकर 812 प्रश्न तक सभी प्रश्नों को दोस्तों पूरा करेंगे। तो दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है 551वां प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तराखंड। दोस्तों आंसर है इसका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि यह तिथि कौन सी है? बताएं कि यह तिथि कौन सी है? आंसर दोस्तों इसका 5 मई 2023 को, 5 मई 2023 को। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक राज्य को, कर्नाटक राज्य को। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बाल कृष्णन ने, साजू बाल कृष्णन ने। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले को, प्रशांत दामले को। कहा हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? मिजोरम राज्य में, मिजोरम राज्य में। इस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह को, कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? आंसर दोस्तों इसका पुर्तगाल, पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड, नीदरलैंड। उपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? आंसर दोस्तों इसका तेलंगाना, आंसर दोस्तों इसका तेलंगाना। उपन्ना प्रणीत जो है दोस्तों ये तेलंगाना राज्य से हैं और ये भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और दोस्तों मैंने इस पीढ़ी के पहले पार्ट में 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर भी आपको करवाया था। तो दोस्तों वो है आपके आदित्य सामंत, आदित्य सामंत, आदित्य सामंत जो है दोस्तों ये बने हैं भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा राज्य ने, हरियाणा राज्य ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? दोस्तों आंसर इसका 145 उपग्रह, 145 उपग्रह दोस्तों जो शनि के हैं, शनि ग्रह के हो गए हैं। और इस सर्वाधिक सौरमंडल में उपग्रहों वाला जो ग्रह बन चुका है शनि। और दोस्तों जो इसने है बृहस्पति ग्रह को पीछे छोड़ दिया है। बृहस्पति ग्रह के दोस्तों अब 95 उपग्रह पाए गए हैं, 95 उपग्रह जो है अब इसके हो चुके हैं बृहस्पति ग्रह के। और जो शनि है दोस्तों इसके 145 बन चुके हैं। इस सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत के। दोस्तों आंसर इसका भारत के पर्यटकों ने। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है?
राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? 8 लोगों को, 8 व्यक्तियों को दोस्तों इस बार जो है कीर्ति चक्र दिया गया है। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? आंसर दोस्तों इसका 58 वर्ष के बाद, 58 वर्ष के बाद। भारत ने किस देश में सित्तवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? भारत ने किस देश में सित्तवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार देश में, म्यांमार देश में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से, भारतीय सेना से। प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय सेना से है। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 575वां प्रश्न। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को दोस्तों मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। इसका थीम था दोस्तों परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीताराम गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड। आंसर दोस्तों इसका न्यूजीलैंड। हाल ही में कहाँ में मोनलम चन्नम्मो उत्सव आयोजित हुआ है? मोनलम चन्नम्मो उत्सव आयोजित हुआ है लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजहां में, शारजहां में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आंसर दोस्तों इसका नबीसा उम्माल, नबीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? आंसर दोस्तों इसका पहले स्थान पर, यानी कि शीर्ष स्थान पर। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इनका संबंध किस राज्य से है? लव इन 90s नामक तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को, नीरा टंडन को। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आंकलन किया है? आंसर है 6। आंसर दोस्तों इसका 6.0 यानी कि कुल मिला के 6%। इसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी के द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 6वां। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? आंसर दोस्तों इसका ग्वाटेमाला में, ग्वाटेमाला में। अगला दोस्तों प्रश्न है ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर इसका उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त जो तीनों महिलाएं हैं उन तीनों को ही यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी और इलाहे मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश के द्वारा यह नाम दिया गया है? यमन के द्वारा। यमन ने दोस्तों यह नाम दिया है मोचा। हाल ही में एंटियो कार्बाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किस से संबंधित थे? दोस्तों आंसर इसका फुटबॉल से। दोस्तों ये फुटबॉल के संबंधित है एंटोनियो कार्बाजल। इस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह दी है। मास्टरकार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? 5,800 करोड़ रुपए की। इस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023-21 से सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं ये लियोनेल मेसी, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों ही हासिल करने वाले ये पहले एथलीट बन गए हैं, पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो कप सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? टैलिन एस्टोनिया में। एस्टोनिया के दोस्तों टैलिन में। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल से। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया देश ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माणा उत्तराखंड के नाम से। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? हमारे ग्रह में निवेश करें थीम के साथ। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? पाकिस्तान से ये संबंधित थे ये तारिक फतेह। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? आंसर इसका विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? सूडान देश में। दोस्तों सूडान देश से जो है ये युद्धग्रस्त देश में फंसे हैं भारतीय, तो उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क शहर सबसे अमीर देशों के अमीर शहरों की ये सूची में है न्यूयॉर्क शहर। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर इसका दोस्तों केरल राज्य जल बजट अपनाने वाला जो है देश का पहला राज्य बना है केरल। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? केरल राज्य ने। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीका देश तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा।
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपने 75वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न है 629वां प्रश्न। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शाकिब अल हसन। बांग्लादेश के दोस्तों ये प्लेयर हैं शाकिब अल हसन। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? केन्या देश ने। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ये आप जरूर याद रखें। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम को। साथ ही पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम की। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों आंसर है इसका रैपिडेक्स। रैपिडेक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रैपिडेक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तमिलनाडु ने। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? आंसर दोस्तों इसका 14 पदक। 14 पदक। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? आंसर इसका हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर की। 325 मिलियन डॉलर की। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 6000 करोड़ रुपए। 6000 करोड़ रुपए। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़ रुपए की। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? दोस्तों आंसर इसका उपरोक्त दोनों ही सही है। उपरोक्त दोनों में ही किया गया है दोस्तों, हरदोई और लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने। अगला प्रश्न है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? हैदराबाद में। अज्ञात शवों को पहचानने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो के सदस्यों की संख्या हो गई है दोस्तों 31। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? किम कॉटन। किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है?
आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक राज्य से, कर्नाटक राज्य से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों आंसर है इसका 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 656वां प्रश्न। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 142.46 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? इल्सा क्या है? आंसर दोस्तों इसका चक्रवाती तूफान था। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? मोनिका दास, मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? टोयोटो ने, टोयोटो ने। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को भी बंद कर दिया है? जर्मनी ने। आंसर दोस्तों इसका जर्मनी ने। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूएसए, यूएसए यानी कि अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु राज्य के कम्बम अंगूर को। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? कोलकाता शहर में। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है इसका 7, आंसर है इसका 7। अगला प्रश्न है किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य की सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? आंसर इसका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर ने। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167, 3167। इसमें दोस्तों सर्वाधिक जो बाघ हैं वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। अगला प्रश्न है किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? हर्षद पटेल, हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस देश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? आंसर दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? सी राधा कृष्णन राव को, सी राधा कृष्णन राव को। अगला प्रश्न है ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को, तिब्बत को। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से, महिला सुरक्षा से। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान राज्य ने, राजस्थान राज्य ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा देश में, युगांडा देश की यात्रा में दोस्तों जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया था।
किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर दोस्तों इसका ए व बी दोनों ही सही है, यानी कि बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को ही जो है जीआई टैग दिया गया है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक राज्य। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को। अगला प्रश्न है H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? चीन देश में। किस बैंक ने हाल में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? पहली ब्रांच मतलब पहली शाखा खोली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वर्ल्ड बैंक ने वित्त 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से अब घटाकर कितना कर दिया है? 6.5%। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4 यात्रियों के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा राज्य। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर दोस्तों इसका एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चुनाव पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। 703 प्रश्न है दोस्तों। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था? आंसर इसका LVM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? आंसर है दोस्तों इसका 42%। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है एबेल पुरस्कार। दोस्तों इस बार दिया गया है 2023 में लुइस कैफरेली को, जो कि आपके अर्जेंटीना के। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास किया है? ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के है ये टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है 712 प्रश्न
इस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। तमिल भाषा के लिए, तमिल भाषा की दोस्तों ये लेखिका हैं शिव शंकरी, जिन्हें सूर्यवंशम जो इनकी आत्मकथा है इसके लिए इन्हें वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? संपन्ना रमेश सैलार ने। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? रवि चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक गॉर्सेटी। हाल ही में जारी सिपरी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर इसका 8वां दोस्तों, आंसर है इसका 8वां। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हैरी ब्रुक को, जो कि इंग्लैंड के दोस्तों ये प्लेयर है हैरी ब्रुक। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को सीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी। दोस्तों 726वां प्रश्न है, रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला में जो दिया जाता है पुरस्कार, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। एकानी जखालू भट्ट किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? आंसर इसका नागालैंड। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? एलेक्सिया पुटेलेस ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका लियोनेल मेसी ने। दोस्तों महिला में दिया गया है ये एलेक्सिया पुटेलेस को और पुरुषों में दिया गया है ये लियोनेल मेसी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2022 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी हुई वर्ष 2022 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 40वां। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? सिएटल। आंसर दोस्तों इसका सिएटल। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? द एलिफेंट विस्पर ने। 8 मार्च 2023 को किस अभियान के थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? एम्ब्रेस इक्विटी। महिला दिवस दोस्तों मनाया गया 8 मार्च 2023 को। थीम थी इसकी एम्ब्रेस इक्विटी। इस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों आंसर इसका नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण
या स्पेन ने? दोस्तों आंसर इसका स्पेन के दूतावास ने। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? धनुष लोगानाथन ने। धनुष लोगानाथन ने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? नीतीश राणा को। नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण को किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? 36। आंसर दोस्तों इसका 36। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? निखत जरीन। निखत जरीन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका डॉक्टर तपन सेकिया को। डॉक्टर तपन सेकिया को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर इसका मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल को हराकर जो है ये खिताब जीता है महिला प्रीमियर लीग 2023 का। इसमें मुंबई इंडियंस विजेता रही और दिल्ली कैपिटल इसमें उपविजेता रही। दिल्ली कैपिटल्स इसमें उपविजेता रही। और दोस्तों इसका आयोजन जो था महिला प्रीमियर लीग का वो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? हल्द्वानी में। हल्द्वानी शहर में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म फॉर्मली के सीईओ कौन बने हैं? राहुल राय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत को। आंसर है दोस्तों इसका भारत को। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? मिस्र। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों आंसर इसका उदयपुर राजस्थान में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सर्जियो परेज ने। सर्जियो परेज ने। अगला प्रश्न है कॉफी हाउस कंपनी स्टार बक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? कॉफी हाउस कंपनी स्टार बक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हन ने। ISSF विश्व कप निजानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? मिंडी कैलिंग को। मिंडी कैलिंग को। अगला प्रश्न है वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? यूबीएस ग्रुप ने। यूबीएस ग्रुप ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स टाइटल जीता है? आंसर दोस्तों इसका कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने। एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राम सहाय प्रसाद यादव ने। राम सहाय प्रसाद यादव ने। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? CISF में। CISF में। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? शक्तिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव।
भारत में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। श्रेया घोड़ावत को। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी का दर्जा मिला है? किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरडा को। इरडा कंपनी को। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर इसका नई दिल्ली में। 95 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? दोस्तों आंसर इसका RRR। RRR, ये RR मूवी का सॉन्ग है दोस्तों, नाटू नाटू, जिसे 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में जो है वो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैक्सिको के साथ। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? मिशेल यो ने। मिशेल यो ने। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? सिलिकॉन वैली बैंक ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर जो है इसका उद्घाटन किया है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया? INS विक्रांत पर। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सयातन दास। दोस्तों आंसर है इसका सयातन दास। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? आंसर इसका पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मैन शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्सरसाइज डस्ट लीग। पिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर दोस्तों इसका रचना बिस्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। डी गुकेश को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? 3 बिलियन का। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय ने। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स को। अगला प्रश्न है, किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? हमजा यूसुफ को। हमजा यूसुफ को। इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? 70। आंसर दोस्तों इसका 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? अभिनय से। अभिनय से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को। 803 प्रश्न है, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? अमेरिका के साथ ही संधि दोस्तों, ये न्यू स्टार्ट इसे रूस ने अब तोड़ दिया है। 809 प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय
फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द कश्मीर फाइल्स को। रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने। 811वां प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऑस्टिन बटलर को। और दोस्तों ये हमारा अंतिम एमसीक्यू प्रश्न है। 812 प्रश्न, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एम वी सुचिंदर कुमार को। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए 812 एमसीक्यू प्रश्न हमारे सेकंड पार्ट की वीडियो के साथ पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।